रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल फैल गए थे, जैसे वह किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भीग दिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। बेटा, जल्दी से लकड़ी दे दो। इस ठंड में बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। बहुत ठंड लग रही है। अब तो बस लकड़ी से आग जलाकर थोड़ी गर्मी मिल जाए, तभी कुछ सुकून मिलेगा। कृपया जल्दी से दे दो। ठीक है चाचा, यह लो आपकी लकड़ियां। लेकिन बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे बाद में ले जाना। ठीक है चाचा, जब आपके पास पैसा आ जाए तब आप पैसा दे देना। तू सदा खुश रहे बेटा। भगवान हमेशा तेरा भला करे। धन्यवाद चाचा, बस आपका यही आशीर्वाद मेरा हमेशा साथ रहे। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह लकड़ियां देनी है। अरे वो केदार चाचा, केदार चाचा, मैं आपके लिए लकड़ियां लाया हूं, आप जल्दी से बाहर आ जाइए। शिबू, आज मुझे थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए, क्योंकि आज लकड़ियां की मुझे बहुत जरूरत है। ठंड बहुत बढ़ गई है और इनसे मुझे गर्मी चाहिए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके थोड़ी और लकड़ियां दे दो। ठीक है चाचा, यह लो आपकी लकड़ियां। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो इसके पैसे। और सुनो, कल थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस साल बड़ी ही भयंकर ठंडी आने वाली है। चारों तरफ कोहरा मचने लगा है, तापमान काफी गिर सकता है। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना होगा, ताकि जब सर्दी बढ़े तो हम बिना किसी परेशानी के उसे झेल सके। बेहतर है कि अभी से लकड़ियां जुटा लो, ताकि ठंड के मौसम में कोई दिक्कत न हो। ठीक है चाचा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए जरूर लकड़ियां ले आऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद शिबू अपना घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में बहुत भयंकर हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हवा तो बहुत तेज हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर मुझे ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मौसम में घर तक पहुंचने में भी डर लग रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि जल्द घर पहुंच जाऊं और कोई परेशानी ना हो। हे भगवान, ये अब तक कहाँ रह गए हैं? इतनी तेज हवाएं चल रही हैं और ठंड भी बढ़ गई है, जैसे सर्दी ने पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया हो। आंधी और सर्दी दोनों मिलकर जैसे एक अजीब सा माहौल बना रहे हैं। हवा का शोर और सर्दी का एहसास दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे हैं, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ उनको घर जल्दी आ जाने के लिए, क्योंकि ठंड का समय है, लेकिन वह मेरी बात सुनते ही नहीं है। अगर वह बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगी? मैंने आपको कितनी बार कहा है ज्यादा बाहर मत रहिए, ठंड का समय है, शाम होने से पहले घर आ जाइए, लेकिन आप हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं। अब चलिए अंदर बैठ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। तुम ठीक कह रही हो सावित्री, बाहर में बहुत ठंड है। कल से मैं सुबह जल्दी घर से निकल जाऊंगा और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। इस ठंड में बाहर रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुझे काम भी पूरा करना है। तुम अपना ख्याल रखना, गर्म कपड़े पहनना और सुरक्षित रहना।
सावित्री, ऐसी ठंड है जो पूरी जान लेकर ही हमारा रुकेगी। हमें पूरी तरह तैयार रहना है और इसके लिए हमें घर में बहुत सारी लकड़ी जमा कर लेनी चाहिए। यह ठंड इतनी सख्त है कि जब तक हम पूरी तैयारी नहीं करते तब तक वह हमें राहत नहीं मिलेगी। इस ठंड से बचने के लिए जितनी लकड़ी हो सके उतनी इकट्ठा करना बेहद जरूरी है, ताकि जब सर्दी अपने चरम पर हो तब हम सुरक्षित और गर्म रहें। अब सही बोल रहे हो जी, हमारे पास लकड़ी की कमी नहीं होनी चाहिए और आपको लकड़ी बेचना भी तो है। उस रात शिबू और उसकी पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। ठंड का कहर पूरे गांव में छाया हुआ था। ठंड का यह भयावह रूप कभी नहीं देखा गया था। गांव के लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हवा इतनी तीव्र थी कि जैसे शरीर को भेदते हुए अंदर तक समा जाती। शिबू और उसकी पत्नी भी कंबल में लिपटे हुए थे, लेकिन फिर भी शरीर में कंपी सी महसूस हो रही थी। सावित्री, कुछ खाने को दे दो ना मुझे, बहुत भूख लगी है। लकड़ी बेचने जाना है, काम खत्म करके जल्दी लौट आऊंगा। अगर जल्दी निकल जाऊं तो शाम से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ जी, मैं लाती हूँ। यह लीजिए, अब जल्दी से खाकर निकल जाइए। अच्छा सावित्री, अब मैं निकलता हूँ। शिबू घर से निकल जाता है। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। मैं जल्दी घर से निकल जाता हूँ, फिर भी मुझे शाम से पहले घर वापस आ पाऊंगा। क्या यह संभव होगा? इस ठंड में बाहर रहना इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन काम की मजबूरी है। फिर भी इस कड़क ठंड में मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी घर पहुंच जाऊं और गर्मी में आराम कर सकूं। आज गांव में पूरी तरह से घना कोहरा छाया हुआ था। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेटा, लकड़ियां लेने जा रहे हो? सुनो, इस साल बहुत भयंकर ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार ठंड का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। हाँ भाई, हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए और सुना है कि बारिश की संभावना भी है। ऐसे में अगर हम पहले से तैयार नहीं हुए तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद को हर हालात के लिए तैयार रखें, ताकि किसी भी स्थिति में हम सही तरीके से निपट सकें। मौसम का पता तो चलता नहीं, लेकिन एहतियात बरतना हमेशा सही होता है। क्या आप सच बोल रहे हो? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले मेरा ही काम बंद हो जाएगा। अभी मैं जंगल के लिए जल्दी से निकल जाता हूँ। मुझे वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करनी है। इतना कहकर शिब्बू जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल से लकड़ियां काटकर शिब्बू गांव जाकर बेच देता है। गांव में राजू नाम का भी एक लकड़हारा रहता था, जो जंगल से लकड़ियां काटकर गांव में बेचा करता था। राजू बहुत ही लालची था। वह गांव वालों को ऊंचे दामों में लकड़ियां बेचा करता था। राजू ने बहुत सारी लकड़ियां जंगल से काटकर अपने घर में इकट्ठा कर ली थीं। क्या जी, आप इतनी सारी लकड़ियां एकत्र क्यों कर रहे हैं? इसे बेच क्यों नहीं रहे हैं? भाग्यवान, तुम बस देखते रहो। कुछ ही दिनों में गांव में भयंकर बारिश होने वाली है। उस समय गांव की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस इस मौके का फायदा हमें उठाना है। मैं लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचूंगा। जी, आप मेरी बात मानिए, ऐसा करना सही नहीं होगा। इस तरह के कदम से न केवल समस्या बढ़ सकती है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम भी नकारात्मक हो सकते हैं। हमें हमेशा समझदारी से और सही दिशा में सोचकर ही फैसले लेने चाहिए। भाग्यवान तुम, चिंता मत करो, तुम बस देखते जाओ। वही शिबू दूसरी तरफ गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था और अंधेरी रात में आकाश में बिजली की कड़क के साथ बारिश शुरू हो गई थी। आसमान में घने बादल फैल गए थे, जैसे वह किसी बड़े तूफान का इशारा कर रहे हों। अचानक तेज बारिश ने सब कुछ भीग दिया और हवा में ठंडक घुल गई। बिजली की चमक से अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैलने लगी, जैसे धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो। कड़कती बिजली की आवाज से शिबू की आंखें खुल जाती हैं।
और उसने दरवाजे के पास जाकर देखता है। हे भगवान, ये तो बहुत जोरदार बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में कड़कड़ाती ठंड पड़ेगी और भयंकर बारिश भी होगी, पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी ये मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। इससे तो बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि यह लकड़ियां हमारे लिए बहुत जरूरी है। सावित्री, ओ सावित्री। जी क्या हुआ? क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हो? ये देखो सावित्री, जोरदार बारिश शुरू हो गई। हाँ, बहुत जोरदार बारिश हो रही है। अचानक ऐसी बारिश कैसे हो गई? इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई, और हवा भी कितनी तेज चल रही है। चलिए हम अंदर वाले कमरे में चलते हैं। अगर हम यहाँ ज्यादा देर तक रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। हाँ जी, ये तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सुबह तक देखते हैं। अगर ये बारिश बंद हो गई तो हमें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ठंड का ये पहला बारिश है। लकड़ियां अगले दिन तक सूख जाएंगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज